श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज का जो दिन है ना, बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज नागपंचमी का दिन है और सभी भक्त बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि नागपंचमी पंचमी तिथि का आखिर ये सावन का 7वां सोमवार जिस दिन हमारा नागपंचमी भी है, बहुत ही शुभ दिन है। और बहुत दिनों के बाद ऐसा शुभ घड़ी आया है कि 2 महीने के जो सावन महीना लगा था और इस श्रावण मास में ऐसा शुभ दिन आया है। इस वजह से इन दिनों में हम सभी भक्तों को कुछ खास उपाय करके अपने जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे यदि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, कुछ ऐसा वैसा दोष हो जिसके वजह से आपका जीवन हमेशा संकट में घिरा रहता है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कोई नकारात्मक एनर्जी है, काल सर्प दोष हो, तो आप जो है इस उपाय को जरूर करिएगा। 100% यदि आप सच्चे दिल से भगवान शिव के मंदिर में इस उपायों को कर लेते हैं, आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आ सकती है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, दोष नहीं लग सकते। ऐसे है भोले बाबा की महिमा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 महा उपाय बताएंगे और जो भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इन चारों उपायों के कोई भी एक उपाय के यदि सच्चे मन से भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यदि करता है तो उसकी मनोकामनाएं, उसकी सभी समस्याओं से छुटकारा भोले बाबा खुद करते हैं। तो चलिए एक एक उपायों को कर लेते हैं। यदि आप भोले बाबा के भक्त होंगे तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला नंबर की बात है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है और बहुत दिनों से चाहते कि पूरी हो जाए लेकिन वो पूरी नहीं होती, तो आप इस नागपंचमी के दिन इस बहुत ही जो शुभ उपाय है, इस महा उपाय को जरूर करिएगा। लाल चंदन लेना है आपको। लाल चंदन जो बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, उस लाल चंदन को लाना है। उस लाल चंदन को एक कटोरी में रखकर थोड़ा सा पानी डाल करके उसका एक लेप बना लेना, गाढ़ा बना लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपको एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में एक शुद्ध जल लेना है और हो सके उसमें 2 बूंद यदि गंगा जल भी डाल देते हैं तो जल जो अति पवित्र हो जाता है, ठीक है। 1 लोटा जल और लाल चंद्र का जो लेप है उसको लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चलना है, ठीक है। उसके बाद से आप वहां पर जाना है। धीरे धीरे आपको वहां पर भगवान शिव के मंदिर पर सबसे पहले जल को चढ़ाना है और उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, ठीक है। उसको जल अर्पित करने के बाद जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को ले करके आपको भगवान शिव के लिंग पर लेप करना है, ठीक है। अच्छे से लेप करना है। लेप करते वक्त आप जो कुछ भी मनोकामना है उसको बोलना है, ठीक है। मनोकामना है उसको बोलना है। उसके बाद जब आप लेप कर लें अच्छे से, तो उसमें से जो कुछ भी आप थोड़ा सा कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़ा सा लेकर के आप कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद यदि आप बेलपत्र ले गए हो तो भी ठीक है, ना बेलपत्र ले गए तो भी ठीक है। आप वहां पर बेलपत्र चढ़ा होगा, वहां से कोई एक बेलपत्र ले लीजिएगा और उस लाल चंद्र को जो आपने कटोरी में लिया उसको लेकर के वापस अपने घर की तरफ चले आना है। घर को नहीं जाना है, घर की तरफ बस आना है। और आपको बेल का जहां पर पेड़ होगा उस बेल के पेड़ के नीचे आपको जाना है और उस चंदन से, ठीक है, उस चंदन से वहां पर ओम लिखना है। क्या करना है? चंदन से ओम लिखना है और वहां पर जो है उस बेलपत्र को चढ़ा करके, ठीक है, और फिर से वहां पर यदि 1 लोटा जल वहां पर अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो कुछ भी मनोकामना थी, जो भी कुछ भी इच्छाएं थी, सब कुछ पूरी हो जाएगी। ऐसी है भोले बाबा की मैंने। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से यदि इस उपाय को कर लेता तो यकीन मानिए उसकी मनोकामना, उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। दूसरा जो उपाय है कनेर का पुष्प का। कनेर का पुष्प वैसे ना तो इसको कोई जानवर पूछता है, ना तो कोई पंछी इस पर जल्दी बैठते हैं। बस भोले बाबा को यदि कनेर का पुष्प यदि सच्चे मन से यदि आप अर्पित कर देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। राजा नील ने यही काम किया था, कनेर का पुष्प अर्पित किया था, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा सारे दुख दर्द भोले बाबा ने समाप्त कर दिए थे। इस वजह से इस नागपंचमी के दिन आपको इस उपाय को जरूर करिएगा। करना क्या है, आपको 2 पीला कनेर लेना है, ठीक है। 2 पीला कनेर और 1 लोटा जल, उसमें 1
चावल, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, बढ़िया फ्रेश चावल होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको डाल करके शाम के समय में इस उपाय को करना है, ठीक है। शाम के समय में प्रदोष काल में, और जब आप कनेर का फूल लेते हो तो सुबह में ही तोड़ के रख लेना है, ये नहीं कि जब जाना हो तब तोड़ना, बिल्कुल नहीं, उस समय नहीं, जब सुबह के समय तोड़ करके रख ले। इस काम को शाम को करना है प्रदोष काल में, ठीक है। तो आपको इस 2 पीला कनेर लेकर के और जल में जो है चावल डाल करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और भगवान शिव के मंदिर में जा करके वहां पर आपको एक कनेर का पुष्प जो है भगवान शिव के लिंग के ऊपर, ठीक है, और दूसरा कनेर का पुष्प जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो ठीक जलधारी होते हैं उसके बीच में होता है स्थान, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उसका फूल जो है भगवान शिव की ओर, डंडी जो आपके तरफ होना चाहिए, इस तरीके से आप वहां पर अर्पित करें। और आपके अंदर जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं, जो कुछ भी इच्छाएं हैं, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो आप भोले बाबा से कहिए। उसके बाद आप जो है, जो 1 लोटा जल आपने लिया होगा, उस अक्षत वाला जो अखंडित चावल उसमें डाले हैं, उस जल को आपको भगवान शिव के लिंग पर जो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। जब उस जल को अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जो जीवन में जो प्रेम नहीं हो रहा था, जो आपके काम अधूरे थे, लटक जा रहे थे, कोई भी मनोकामना थी, यदि आप उस मनोकामना को, जो कुछ भी आपके अंदर इच्छाएं होंगी वह अवश्य ही पूरी होगी। ऐसा है भोले बाबा की महिमा। इस नागपंचमी के दिन ही यदि आप इस उपाय को करते तो अवश्य आपका काम संपूर्ण होता है। तीसरा जो आस्तिक मुनि का उपाय है, इसका उपाय जो खास तरीके से काल सर्प दोष से बचने के लिए किया है। अधिकतर किसी के घर में सांप प्रवेश कर जाते हैं, तो यदि आप इस उपाय को करते आपके घर में कभी सर्प नहीं प्रवेश कर सकता, ऐसा खुद गुरुजी ने कहा है, ठीक है। आपके घर में कभी सर्प जो कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में काल सर्प दोष होगा तो भी टल जाएगा। कोई निगेटिव एनर्जी है आपके घर में जिसकी वजह से उदासी बनी रहती है, डर बना रहता है, सपने में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, सांप का बराबर सपने देखते हैं, तो आप जो इस उपाय को करिएगा आपका सारे के सारी समस्या खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेना क्या, बहुत सरल सा उपाय है। आपको जल लेना है, 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और एक समी का पत्ता ले लेना है। तांबे के लोटा में जल और एक समी का पत्ता लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर पर चले जाना है। उसके बाद उस जल को चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, ठीक है। शिवलिंग पर सभी जो है जल चढ़ाने के बाद जो है आपको वहां पर उस जो है क्या बोलते हैं समी का पत्ता भी चढ़ाना है, ठीक है। समी का पत्ता चढ़ा करके आपको जल अर्पित करना है। जब जल अर्पित कर लेते हैं तो वहीं पर बैठ करके आप जो इस मंत्र का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कम से कम 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए। और वहां पर जब 108 बार उस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप वहां से उठिए और जो समी का पत्ता आपने अर्पित किया उस समी के पत्ते को ले करके अपने घर पर चले आना है, ठीक है। और उस समी के पत्ते को अपने घर पर ला करके आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। यकीन मानिए उस दिन के बाद से आपके जीवन में कभी बुरे सपने नहीं आ सकते हैं। कोई निगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में रहेगी यूं ही चली जाएगी। घर में काल सर्प दोष रहेगा वह भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से घर में सबसे मुख्य ये बात है कि अंदर जो है सर्प नहीं जा सकते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि जो सर्प यदि देखा जाए तो भगवान शिव का आभूषण है। इस वजह से यदि सर्प देखेंगे तो तुरंत तो वहां से जो पीछे घूम कर चले जाएंगे, सर्प प्रवेश नहीं कर सकते। काल सर्प दोष से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। चौथा नंबर की बात है कि जो नागपंचमी का जो दिन होता है नाग देवता का दिन होता है, नाग को प्रसन्न करने के लिए। वैसे नाग भगवान शिव का आभूषण होता है, सर्प जो है भगवान शिव का आभूषण होता है। इस वजह से एक ऐसा भी दिन है कि यदि हम इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यदि नाग देवता का भी पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई भी जो काल सर्प दोष अगर रहता है तो वह अवश्य खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल उपाय है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बहुत ही सरल उपाय है, कुछ नहीं करना है। आपको खीर बनाना है, खीर, ठीक है। खीर बनाना है, वह जो चावल डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए। उसको आप जो भले से 1 ही चम्मच क्यों ना खीर बनाएं, लेकिन आपको खीर बनाना है और उस खीर को आपको स्टील या चांदी की कटोरी में ले करके भगवान शिव के मंदिर में चलना है। आप जो काम करते हैं, जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, आप उसको चढ़ाइए, लेकिन सब कुछ चढ़ाने के बाद
जो भगवान शिव के मंदिर में जो सर्प है, उस सर्प के ऊपर जो है उस खीर को आपको अर्पित करना है। उस सर्प के फन, जो फन है, हुड है, उस हुड के ऊपर आपको उस खीर को, ठंडी खीर जब हो जाए तब ले जाना, ऐसा नहीं गर्म खीर, नहीं तो आपको दोष लगेगा। ठंडी खीर जब हो जाए उस खीर को ले जाकर के आपको क्या करना है, जो सर्प का हुड रहेगा उस हुड पर अर्पित करना है, चढ़ाना है, और आपको उनसे प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन के सारे समस्याओं से मुक्ति करिए, छुटकारा करिए, मेरे जीवन में कभी काल सर्प दोष नहीं हो। यदि ऐसी वैसी समस्या हो तो वो खुद जो है भोले बाबा हर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुल 4 तरीके बताए जो नागपंचमी के दिन आप जरूर ही कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही बेहद फायदेमंद होता है। इस वजह से सभी लोगों को, यदि आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो आप इन उपायों को एक बार जरूर करें। और खास तरीके से यदि आपके जीवन में कभी काल सर्प दोष का संकट बनता है, तो इन उपायों को तो जरूर ही करना चाहिए, एकदम बेहद